अहमदाबाद में हुए हादसे ने सबको झंझोड़ कर रख दिया है, लेकिन इसके बाद भी एक करिश्मा वहां पर हुआ है। 242 यात्रियों में एक यात्री बच गए हैं और सब ये जानना चाह रहे हैं ये कैसे हुआ। मेरे साथ जाने माने पॉलिटिशियन, एविएशन एक्सपर्ट और जिन्होंने खूब सारे क्रैशेस देखे हैं इस तरीके के, उन्हीं से समझेंगे। RS चिप सर हमारे साथ है। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि 242 यात्री थे, एक यात्री बिल्कुल सुरक्षित हैं, बच गए, और जिस तरीके से क्रैश हुआ है किसी का भी बचना नामुमकिन था। आपको क्या लग रहा है कि क्या हुआ होगा? ये कैसे, ये इसको हम एक करिश्मा ही कह सकते हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं अपनी ओर से सभी लोग जो उसमें सवार थे या जो ज़मीन पर थे, जो इस दुनिया को छोड़ के चले गए, तो मैं अपनी ओर से उनको अपनी श्रद्धांजलि पेश करना चाहता हूँ और हमारी पूरी सहानुभूति उनसे है, उनके परिवारों से है। लेकिन मैं समझता हूँ कि बहुत ही दर्दनाक वाक़ा हुआ है, मेरे ख्याल में, जिसने सारे हिंदुस्तान के लोगों को हिला के रख दिया। नंबर 2, जो प्रश्न आपने कहा, अगर मुझे वन लाइन आंसर आप कहें तो मैं कहूँगा कि भाई ये एक कुदरत का फैसला था, कुदरत का करिश्मा था कि 242 में से 248 लोग चले गए, लेकिन एक शख्स जो था वो बच गया। जी कैसे बचा, ये आपका प्रश्न है। उसमें एक दो बात मैं कहूँगा। पहली बात तो यह है कि इसे प्योर कोइंसिडेंस, लेकिन कोइंसिडेंस भी अगर ये हुआ है तो किस वजह से हुआ है, और इतना ज़बरदस्त हादसा हुआ जिसमें पेड़ जल गए, बिल्डिंगें गिर गई, जहाज़ के फर्शे उड़ गए, बिल्कुल जहाज़ टूट गया बिल्कुल, वो कैसे बचा? देखिए, वो सीट नंबर 11A में था, यानी when we face the aircraft, not face the aircraft, when you look at the aircraft on the left side, सीट A जो है on the left side पर है वो। और मुझे लगता है, जो मैं महसूस करता हूँ, देखो 2-3 चीज़ें हैं। पहली बात तो यह जो हादसा जो हुआ, जो नॉर्मली कहा जाता है कि भाई शायद दोनों इंजन फेल हो गए या कुछ हुआ, लेकिन मैं कहता हूँ कि स्टार्ट से ही, शुरू से ही देयर वॉज डेफिनेटली समथिंग रॉन्ग विद द सम सिस्टम ऑफ द एयरक्राफ्ट। उसका हाइड्रोलिक सिस्टम ख़राब था, उसके फ्लैप्स में कोई ख़राबी थी, दूसरी कोई उसमें ख़राबी थी। अच्छा, वर्ड डेट का भी कोई चांस नहीं, कोई उसका इंडिकेशन नहीं है। तो एक तो बात ये है। दूसरी बात, वो जो शख्स जिसका प्रश्न आपने किया, वो लेफ़्ट साइड पे सीट नंबर 11A पे बैठा था। और मैं समझता हूँ कि जब टेक अप करते समय, जब आपका जो एयर होस्टेस है, जो भी जो वार्न करने का आप सीटें बांध लीजिए, मैं समझता हूँ कि उसने सीट बांधी होगी। और जब जहाज़ टकराया और जहाज़ के जब टुकड़े हुए, तो पॉसिबली वो अपनी सीट के साथ ही लेफ़्ट को गिरा है, और उसका अपना जिस्म का कोई हिस्सा किसी के साथ नहीं लगा, बल्कि सीट ने, जो सीट थी, उसने सारा प्रेशर ले लिया, जिसकी वजह से मैं समझता हूँ उसकी जान बच गई। बिकॉज मैंने टीवी पे देखा, उसको चलते हुए देखा हमने, वो तो ही हैज़ गॉन वॉकिंग, यू नो, आफ्टर दैट एंड ऑल दैट। तो अल्टीमेटली हम यही कहेंगे, जिसको राखे साइयाँ मार सके न को, जिसको वो भगवान या खुदा जिसकी मदद करता है, तो उसको कौन मारेगा? सर, लेकिन इसके बाद जब भी ऐसे कोई हादसे होते हैं तो उसके बाद सुरक्षा की बात बहुत उठने लगती है, उस पर चर्चा होने लगती है। अब ये बात भी कहीं ना कहीं लोग समझ रहे हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि जो 11 सीट है वो बहुत सेफ होती है। इसको आप किस तरीके से समझाएंगे? नहीं, देयर इज नथिंग लाइक दैट। अगर 11 सीट सेफ थी तो 10 वाले को भी फ़ायदा होना चाहिए था, 12 वाले को भी फ़ायदा होना चाहिए था, बट नथिंग हैज हैपेंड लाइक दैट। तो सीट 11 सीट का सेव होने का कोई मकसद ही नहीं। इसका मकसद तो ये है कि जब जहाज़ डिसइंटीग्रेट हुआ, जब उसके टुकड़े हुए, जब टूटा, वो पेड़ वहाँ जल गए, बिल्डिंग्स टूट गई, और जहाज़ का पिछला हिस्सा बिल्कुल बिल्डिंग में चला गया, आगे वाले के हिस्से के टुकड़े हो गए, तो 11A वाला भी टुकड़ा हो, जो वो टूटने में चला गया। लेकिन मैं समझता हूँ कि शायद उसने सीट बांधी होगी और सीट के साथ ही वो कहीं गिरा है, और सीट नीचे लगी है या किस दूसरे ऑब्जेक्ट को लगी है, और डायरेक्टली उसको हिट नहीं किया।
मुझे लगता है इस वजह से उसकी सेफ्टी हो गई। सर अगर इस हादसे को समझें तो जैसा आपने शुरुआत में ही कहा कि आपको भी लग रहा है कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम थी क्राफ्ट में, आपको क्या लग रहा है कि क्या थ्योरी इसके पीछे रही होगी? क्योंकि कई सारी थ्योरीज की बात हो रही है, लेकिन आपको क्या लगता है कि जो टेक ऑफ की जो वीडियो सामने आ रही हैं, क्या वो टेक ऑफ सही आपको दिख रहा था या आपको उसमें भी लग रहा है, क्योंकि आप ज़्यादा बेहतर बता पाएंगे? ये जो इसके कप्तान थे, कैप्टन ऑफ द एयरक्राफ्ट, जैसे मैंने पढ़ा उनके बारे में, he has flown almost 8,000 hours. He was an experienced man. और ड्रीम लाइनर जैसे एयरक्राफ्ट को जो मैनेजमेंट है वो एक ऑर्डिनरी नए पायलट के हाथ में नहीं देगी। मे भी उसके जो साथ में को पायलट्स थे वो तो नए लोग हो सकते हैं, बट ही वॉज ए वेरी एक्सपीरियंस मैन। तो टेक ऑफ में तो कोई गलती मैं समझता नहीं, लेकिन टेक ऑफ जब उन्होंने किया तो जहाज़ की जो मशीन थी, जो इंजन था, उसका रिस्पॉन्स नहीं था। या तो ऐसा था कि या तो ये होता कि जब वो टेक ऑफ कर रहा था आखिरी स्टेज पर से पहले उसको पता लगा कि जहाज़ जो एरोप्लेन जो है वो रिस्पांस नहीं दे रहा, या तो वहीं पर वो उसको टेक ऑफ को अबंडन कर देता। ये मेरी अपनी थ्योरी है कि ही वुड हैव अबंडन्ड द टेक ऑफ ऑलमोस्ट हाफ वे और आफ्टर कंप्लीटिंग 2/3 ऑफ द रनवे। लेकिन उसको पूरा यकीन था कि जहाज़ जो है जा रहा है, लेकिन मैं समझता हूँ कि उसमें कोई ना कोई स्नैक था और पायलट ने कॉन्फिडेंस के साथ उसको टेक ऑफ करने की कोशिश करी, विच ही कुड नॉट डू। सर आपने बहुत सारे क्रैशेस देखे हैं, लेकिन कभी आपने ऐसा देखा या ये हिस्ट्री में पहली बार ऐसा होगा कि इतने बड़े क्रैश में कोई एक व्यक्ति बच गया? देखिए मुझे तो मैं एग्जैक्टली नहीं बता सकता, लेकिन मैंने सुना है कि एक क्रैश कहीं जंगल में हुआ था जिसमें एक बच्चा बच गया था, लेकिन आई एम नॉट वेरी श्योर, मुझे इसकी कोई नॉलेज नहीं है। लेकिन नॉर्मली इस किस्म के क्रैश में देखिए नेचर ऑफ क्रैश डिपेंड करता। फॉर एग्जांपल मैं बताऊंगा आपको, 77 में जब जनता पार्टी की हुकूमत थी, हमारे उस समय प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई थे, तो उसमें असम में वो क्रैश हुआ था। और वो जो आगे वाली कैबिन है, जो मेन वीआईपी कैबिन, उसमें प्रधानमंत्री जी बैठे हुए थे। जब क्रैश हुआ तो वो पैडी फील्ड में जहाज़ जो था उसने लैंड किया, लेकिन आगे वाला जो कॉकपिट जो था उसका वो अलग हो गया, कॉकपिट अलग हो गया और प्रधानमंत्री जी ऐसे बैठे हुए बिल्कुल ठीक बैठे हैं। तो जब जहाज़ रुक गया तो उन्होंने जंप करके उनको नीचे निकाला गया वहाँ। तो वो एक कॉन्फिडेंस था कि इस किस्म के क्रैश में कि बचना जो था इतना आसान नहीं था। उसमें मेरे कोर्समेट थे बीवी सुनकर, उसमें फ्लाइंग ऑफिसर बीवी सुनकर, फ्लाइट इंजीनियर थे वो, उनकी डेथ हुई थी उसमें। सो आई नो दैट इंसिडेंट। तो मेरे कहने का मकसद है कि वो और किस्म का क्रैश था, बिकॉज पायलट ने लैंड किया जहाज़ को पैडी फील्ड में और आगे का हिस्सा जहाज़ का अलग हो गया। लेकिन ये तो सीधा ये जो अहमदाबाद क्रैश हुआ, इसमें तो ड्रीम लाइनर स्ट्रेट वे वेंट टू द बिल्डिंग। जैसे आपने देखा होगा कि जो अमेरिका में वाक़ा हुआ था वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में, तो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में क्या किया उन्होंने, उनकी स्ट्रेटजी यही थी कि आप स्ट्रेट वे यू बाज द बिल्डिंग, उसके घुस जाओ। तो उन्होंने सीधा एयरक्राफ्ट जो था वो बिल्डिंग में घुसा दिया, तो सारा डिस्ट्रॉय कर। यही बात यहाँ हुई है, ऑलमोस्ट इट हैज हैपेंड लाइक दिस। आगे बिल्डिंग आ गई, जो बेचारे नीचे लोग थे वो भी चले गए और सारे के सारे लोग वहाँ चले गए। सो वेरी अनफॉर्चुनेट। और इसमें मैं ईमानदारी से कहूँगा कि जिस भी शख्स ने सुना है सारे देश में, सब ने इसका बड़ा दुख मनाया और दुख की बात भी है। और मैं जो टाटा एंड सन्स ने अपना एक फ़ैसला लिया, उनको एक अच्छी कंपनसेशन देने का, ये भी एक अच्छा फ़ैसला है। लेकिन कंपनसेशन क्या करेगी जब इतने वैल्यूएबल लाइफ चली गई, एक फैमिली के मेरे ख्याल में हस्बैंड वाइफ 3 बच्चे चले गए, बड़े बड़े वेरी सैड एंड ऑल दैट। हमारे वो जो रूपानी जी हैं, जो फॉर्मर सीएम ऑफ गुजरात, ही आल्सो लॉस्ट हिज लाइफ। प्रॉब्लम कहते हैं कि वो जा रहे थे इंग्लैंड में, वो वाइफ को लाने के लिए जा रहे थे, कुछ ऐसे था। तो ये सारी बातें बड़ी दुख की हैं, बड़ा दुखदायी घटना है। और हमें सबको
बहुत ही इस बात का दुख है। सर ब्लैक बॉक्स मिल गया है, तो जब ब्लैक बॉक्स मिलता है उससे क्या मदद मिलेगी, मतलब कैसे पता चलेगा, या तो जो कन्वर्जेशन होती है उससे पता लगता है, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। ब्लैक बॉक्स में तो ज़्यादा आपको यही पता चलेगा कि भाई उस समय अगर पायलट ने जो मीडिया का मैसेज किया एटीसी को, वो भी उसमें रिकॉर्डेड होगा, या एटीसी ने कुछ कहा वो भी उसमें रिकॉर्डेड होगा, या वहाँ कोई आपस में उनकी बातचीत होगी, सारी बात जो उसमें रिकॉर्डेड होगी। तो ये पता लगेगा भाई क्या जो प्लेन में कुछ खराबी हो रही थी उसके लिए पायलट जान रहा था या नहीं समझ रहा था, क्या हो रहा था, क्या बातचीत हुई, सारी कन्वर्सेशन उससे मिलेगी, उससे थोड़ा क्लू मिलेगा भाई क्या हुआ उसमें। अगर इंजन रिस्पॉन्स नहीं कर रहा था, शायद कोई बात उसने साथियों से की हो, इधर की हो, या एटीसी से की हो, या कुछ किया हो, लेकिन वो तो ब्लैक बॉक्स मिलने के बाद इट्स अ मैटर ऑफ इंक्वायरी में क्या फैक्ट्स सामने आते हैं उस पर डिपेंड करेगा। और मुझे पूरा विश्वास है कि इस किस्म के हादसे की जो इंक्वायरी बड़ी फेयर होगी और अच्छे लोग उसको इंक्वायर करेंगे, और एटलीस्ट आगे वक्त के लिए कि इस किस्म की गलतियां ना हों, इंक्वायरी का यही फ़ायदा होगा। सर ऐसी बात भी सामने आ रही है कि 15 नोटिस तक पहुंचे थे, कुछ क्राफ्ट में प्रॉब्लम्स थी, तो जब ऐसी कोई प्रॉब्लम होती है क्राफ्ट में तो उसको निगलेक्ट करना बहुत गलत होता है, क्योंकि जिस तरीके का हादसा हुआ है शायद उसको बचाया जा सकता था। तो आपको भी लगता है कि क्राफ्ट में कोई प्रॉब्लम होती है तभी इतना सीवियर क्रैश होता है? देखिए वो मैं नहीं मानता, बिकॉज अगर एयरक्राफ्ट में मामूली सी प्रॉब्लम भी हो, बिकॉज एनी एयरक्राफ्ट जब वो टेक ऑफ करता है, जब उसको क्लियर किया जाता है तो टेक्निकल स्टाफ हर चीज़ को देखता है और वो ऑथेंटिकेट करते हैं कि एवरीथिंग इज ओके, नो यू कैन टेक ऑफ। पायलट खुद भी कुछ चीज़ें चेक करता है, मोटी मोटी चीज़ें जो है। तो अगर कोई ग्राउंड पर टेक ऑफ इंजन स्टार्ट होने से पहले कोई खराबी होती तो उनको पता लग जाना चाहिए था, लेकिन और कभी भी पायलट ऐसा अगर रिस्क नहीं लेगा, अगर उसको अगर 1% भी पता लगे भाई इसमें कहीं खराबी का डर है, तो मुझे नहीं लगता कि ये उनकी नॉलेज में था। लेकिन डेफिनेटली मैं समझता हूँ कि कोई ना कोई किसी न किसी सिस्टम की फेलियर है जिसकी वजह से इतना बड़ा हादसा हुआ। तो आप एविएशन एक्सपर्ट RS चेक को सुन रहे हैं, तो साफ तौर पे बता रहे हैं कि कोई सिस्टम का फेलियर है और ये बहुत ही दर्दनाक हादसा है जो हुआ है। कैमरामैन सोनू के साथ फराह खान, न्यूज़ 18 दिल्ली।